बहुत बहुत स्वागत है एक बार देश के जितने भी हमारे फौजी भाई हों, आर्मी से हों, एयरफोर्स से हों और नेवी से हों। मैं जानता हूं फौज में जब आपकी एंट्री होती है तो आपके लाइफ का कारवां स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली आपकी एंट्री से लेकर ट्रेनिंग तक एक ड्यूरेशन होती है जो आप कंप्लीट करते हैं, बट कहीं ना कहीं दिल में सपना तो होता ही है कि काश मुझे मौका मिलता अधिकारी बनने का, काश मुझे मौका मिलता फौज में, आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर एज ए ऑफिसर सर्व करने का। जब इसकी बात आती है तो देश की एक सबसे बड़ी एंट्री जो मुझे लगता है कि आपके सामने होती है, एंड दैट इज एसीसी एंट्री। जब आर्मी कैडेट कॉलेज की हम बात करते हैं तो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री वी हैव एवरी ईयर 2 टाइम, साल में 2 बार जबरदस्त मौके हैं। और ऑब्वियसली ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल की, दैट मीन जैसे ही 24 मंथ आपके कंप्लीट होते हैं ऑन डेट ऑफ एनरोलमेंट से, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। एयरफोर्स के अंतर्गत आप ट्रेनिंग करके आ रहे हो, नेवी के अंतर्गत करके आ रहे हो या फिर आर्मी के अंतर्गत करके आ रहे हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं एसीसी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऑब्वियसली आप अपने ही यूनिट के अंदर इन फॉर्म्स के प्रोसेस को करते हैं और प्रोसेस करने के बाद इसकी प्रक्रिया में बढ़ते हैं जहां पर आप रिटन एग्जाम और एसएसबी की बेहतरीन जर्नी से गुजरते हैं और एक भरोसा क्रिएट करते हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर के अंदर, और कहीं ना कहीं वो भरोसा बनाते भी हैं आप अपनी काबिलियत और योग्यता से, जहां आप पे वो भरोसा करके आपको समय देते हैं, आप पे काम करते हैं और आपको बेहतर करते हैं फाइनली ऑफिसर कैडर में आने के लिए। तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बदलाव जो हमारे सामने है, तो एसीसी 126 का एग्जाम पैटर्न में जो है वो बदलाव आ गया। क्रमशः साल में 2 बार होने वाली एग्जाम अगस्त एंड फैब, हाँ इस बार थोड़े से एग्जाम आपके डिले हैं जो हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना रीजंस, बट वी आर होपिंग कि सब कुछ ऑन टाइम हमेशा एसीसी का चला है और सब कुछ ऑन टाइम चले। जितने भी मेरे फौजी भाई हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा सुधार जो है एसीसी एंट्री में हो गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत दिन से ये मोस्ट अवेटिंग था, बिकॉज जितना बड़ा एग्जाम पैटर्न अभी तक था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेटिंग तो था। जरूरी है कि फास्टेस्ट प्रोसेस हो टेस्टिंग का और नॉलेज का, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर आउटपुट निकाला जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एसीसी की परीक्षा को जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव उनके एग्जाम पैटर्न में ला गया। साल में 2 बार है, बिल्कुल वैकेंसीज 75 अराउंड 150 वैकेंसीज वेल प्लान तरीके से हर साल आपके पास होती हैं। तो जो बच्चे वाकई में डिजर्व करते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ फैमिली दबाव की वजह से कमीशन नहीं कर पाए, उन्हें नॉन कमीशन ज्वाइन करना पड़ा, या जिनके अंदर जज्बा है ऑफिसर बनने का, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप सबको बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर बात करें अब तक एग्जाम होने वाले पैटर्न की, तो आपको अच्छे से पता है कि अभी तक एग्जामिनेशन में 4 पेपर हुआ करते थे, जिसमें पहला था जीमैट का पेपर, फिर सीजैट का पेपर था, आईसीटी का पेपर था और एसीटी का पेपर था। सभी पेपर में आपको पता अच्छे से कि 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 3 घंटे का पेपर हुआ करता था, अराउंड आपका जो है 12-12 घंटे के पेपर। तो अपने आप में एक जंग थी, क्योंकि इतना बड़ा पेपर कौन देता है भाई, और इंडिया में सबसे बड़ा टाइम का पेपर मुझे लगता है वो एसीसी का था। और इन सब बातों को ध्यान देकर के काफ़ी दिन से ये एचआरडीसी का एक अप्रोच भी था इंडियन आर्मी के अंतर्गत कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा बदलाव में लाया जाए। अब नया एग्जाम पैटर्न आया है, उसमें काफ़ी कुछ बदल गया है और काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये बदलाव बिल्कुल लाया गया और बड़ा ही पॉजिटिव बदलाव है। मुझे लगता है कि इससे एक मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि आप जम के प्रिपरेशन और अच्छे से करेंगे। नए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो यहाँ पे चारों जो है सिलेबस का पैटर्न लगाया गया, इनको हटा करके सब्जेक्ट के आधार पर टेस्टिंग की है। और आप देख भी लें जिस तरीके से आप 10+2 लेवल पे या 10th लेवल पे फौज के अंदर आए, आर्मी में आए, एयरफोर्स में आए, नेवी में आए, तो आपका प्रोसेस बड़ा सिंपल था कि आप अर्थमेटिक, इंग्लिश और अपना जो है रीजनिंग और जो है जनरल साइंस पे, आप जीके पे, जनरल नॉलेज पे अपना कमांड कर लेते थे, जनरल साइंस पे कमांड कर लेते थे, आपका सफलता मिल जाता था। एयरफोर्स के बच्चे थे, उन्होंने मैथ पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पढ़ के वो हो गए। नेवी वाले भी मैथ पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, जीके पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, अर्थमेटिक, उनका भी हो गया। सेम प्रक्रिया में आर्मी वालों का भी था कि अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और उन्होंने जो है साइंस पढ़ ली, उनका भी सफलता में सेटलमेंट हो गया। तो बस अब अगला जो आपका एग्जाम पैटर्न है कुछ ऐसा ही है, तो अब घबराना नहीं है। इस वीडियो को लाने का उद्देश्य है कि मेरे जितने फौजी भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और इन चीजों को करें। तो अब आपके एग्जाम पेपर में 6 सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहला वही जिनकी मैं बात कर रहा था, रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक पार्ट से आपके 25 क्वेश्चन है, जीके के भी 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन हैं और जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चंस हैं और ह्यूमैनिटीज के भी आपके 25 क्वेश्चन हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो लाजिमी सी बात है 300 मार्क्स बनते हैं। और समय आपके सामने 150 क्वेश्चंस हैं, तो समय आपको मिला हुआ है 180 मिनट्स का, दैट मीन 3 घंटे का। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो अभी तक 12 घंटे था, मुझे लगता है कि उसका 1/4 कर दिया गया। 3 घंटे का आपका पेपर है और मुझे लगता है कि इसी बैकअप से आप आए हैं, यही पढ़ के आए हैं, यही तैयार करके आए हैं। तो अब आपके लिए एसीसी का एग्जाम भरना, उसके लिए बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप अपने वर्किंग शेड्यूल में से
अगर 1-2 घंटे 3 घंटे भी ईमानदारी से निकाल सकेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसकी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन है जबरदस्त तरीके से मेरे हर फौजी भाई के लिए जो आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं, कि जबरदस्त आप जाएं। अब इस फॉर्म को बिल्कुल युद्ध स्तर पे आप अप्लाई करें और कमीशन बनने की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। बिल्कुल बहुत आसान होंगे 150 क्वेश्चन। और जबरदस्त एमकेसी की बात कर लें कि इस बार जबरदस्त प्रिपरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल ऑफलाइन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा ऑनलाइन की बात करूंगा, क्योंकि समय नहीं आपके पास। जब छुट्टी में आप घर आते हैं तो आप घर ही आए, आपको ऑनलाइन ऐसी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की कि बिल्कुल वो डिट्टो ऑफलाइन पैटर्न पे है, जहां डेली लाइव क्लासेस हैं आपके सामने, रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके सामने, डाउट काउंटर फैसिलिटी है आपके सामने, प्रैक्टिस सेट है आपके सामने, मॉक टेस्ट एसीसी का नए पैटर्न पे बेस्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए पैटर्न पे मॉक टेस्ट आपको झमाझम हमारे यूट्यूब चैनल से, दैट मीन ये नए पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट आपके तेजी के साथ हमारे एमकेसी के यूट्यूब चैनल्स पे आएंगे। और सबसे पहले देश में हम आपके सामने ये मॉक टेस्ट पैटर्न लेके आएंगे, मॉडल पेपर्स लेके आएंगे, जो आपको इंस्पायर करेगा कि अगर आप में जज्बा है तो इस पेपर को आप कर सकते हो। और वाकई में आपने किया है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑलरेडी, तो इसमें भी आप बेहतर करके दिखाएंगे। बट इस बार थोड़ा सा ट्रिक भी है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 1/4 के नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 0.50 मार्क्स कटेंगे भी। मतलब वही प्रक्रिया जो पहले हमने फेस की थी एग्जाम में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, अब वही प्रक्रिया अब हमें यहां फेस करना है। तो जम के नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी के साथ लगिए और कमाल करिए। और हमारा उद्देश्य होगा कि देश का जितना भी हमारा फौजी भाई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नॉन कमीशन कैटेगरी में है, उसको एमकेसी परिवार मिलकर आपको कमीशन कैटेगरी में ले जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, इस बार जहां इंग्लिश के मार्क्स का हमारे फाइनल कट ऑफ में बड़ा रोल नहीं हुआ करता था पहले पेपर पैटर्न में, बट यहां पर आने के बाद आपके जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं ये बहुत मैटर करेंगे और इनका फाइनल मेरिट में भी एक अहम रोल होगा। तो ये बात का ख्याल रखिएगा, किसी की दम पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और तब आप अपने एसएसबी प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। और एसएसबी के लिए भी जबरदस्त गाइडेंस की आप बात करते हैं तो आपका एमकेसी परिवार, तो मैं कहना चाहता हूं देश के जितने भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो है फौजी भाई हैं, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज एसीसी इंटरव्यू। बदला हुआ पैटर्न तो मुझे लगता है कि जबरदस्त मोटिवेशन है आप सबके लिए। और देश का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है एमकेसी जो आपको देगा एक प्लान्ड गाइडेंस घर बैठे आपको बहुत ही सस्ते कॉस्ट में, जिससे आप एक बेहतर तैयारी करके, जहां आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करके हमें गर्व महसूस करने का मौका दिए हैं, ऐसे ही आप ऑफिसर बनके हमको, अपने परिवार को, माँ बाप को और पूरे देश को पुनः एक बार गर्व महसूस करने का वजह देंगे। तो विश यू ऑल गुड लक एंड अगेन बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।